Hello students, welcome online classes BIS Academy. Today I will be discuss class 11 physics and our lesson name is the unit and measurement. Students, I will be discuss unit and measurement. तो एनी भी टर्म्स हम किसी भी जाते हैं, जैसे मान लो हम कोई गेम ही खेलने जाते हैं तो गेम के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फील्ड्स मेजरमेंट होते हैं, तो हर टर्म्स को हम मेजर करते हैं। तो मेजर करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, हम इंस्ट्रूमेंट लाते हैं, उसके सिस्टम को लाते हैं, यूनिट में लाते हैं। तो इसी के परपेक्स में हमारा जो पहला जो लेसन है उसका नाम ही है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में हम बात करेंगे कि वाई टू नीड मेजरमेंट यानी नीड ऑफ मेजरमेंट। तो फिजिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस विच गिव्स एन एक्यूरेट नॉलेज अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। यानी हमारे कहने का मतलब है कि जो सिस्टम्स होते हैं, जो फार्मूले आते हैं, वह नेचर से आते हैं, न कि नेचर से फार्मूले आते हैं, न कि फार्मूले से नेचर आता है। तो जैसे मान लो आज का हमारा परिवेश चल रहा है, जैसे हम लोग कोविड-19 के थ्रू इस समय चल रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे नियम जनरेट हो रहे हैं, गवर्नमेंट का गाइडलाइन आ रहा है, हम लोग अपने फैमिली में गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, हमको इस तरह से रहना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ऐसे रहना है। तो दैट मीन्स दे आर द नीड, ये हमारी आवश्यकता है। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं नीड ऑफ द मेजरमेंट। हमने बताया कि फिजिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस विच गिव एन एक्यूरेट नॉलेज अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो अब इसमें हम मेजरमेंट की जब बात करते हैं तो मेजरमेंट में हम पहले आते हैं फिजिकल क्वांटिटी पर। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन द टर्म ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। यानी हम फिजिक्स के द्वारा जिन जिन लॉ को एक्सप्रेस करते हैं उसी के टर्म में हम लोग इसका मेजरमेंट करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी में अब हम दो टर्म की बात करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी एंड आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन द टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। यानी वह क्वांटिटी जो स्वतंत्र हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। इस फंडामेंटल क्वांटिटीज में हमारे 7 क्वांटिटीज आते हैं जो आपके बोर्ड पर दिख रहा है। लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है। यानी यह हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और इनके यूनिट्स क्या हैं? लेंथ का यूनिट हम मीटर करेंगे मीटर में, मास को मेजर करेंगे हम किलोग्राम में, टाइम को मेजर करेंगे किसमें? सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को कैंडेला में और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को मोल में। अब ये जो 7वां जो अमाउंट्स ऑफ सबस्टेंस आया है जिसका हम मोल यूज कर रहे हैं, दे आर एडॉप्टिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ साइंस एंड मेजरमेंट 1975 में इस 7वें फंडामेंटल यूनिट्स को फिजिक्स में अडॉप्ट किया गया है। इनके सिंबल क्या है? मीटर इज द रिप्रेजेंट बाई एम, किलोग्राम इज द रिप्रेजेंट बाई केजी एंड सेकेंड इज द एस, केल्विन इज द के, एम्पेयर इज द ए, कैंडेला इज द सी डी एंड मोल को हम मोल में ही राइट करते हैं। तो ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो इसमें हो गया कि ये ऐसे क्वांटिटी दे आर द इंडिपेंडेंट टू एन अदर फिजिकल क्वांटिटी, यानी इनका किसी दूसरे से संबंध नहीं होता है, यह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। उसके बाद हमारा आता है डेरिवेटिव क्वांटिटी यानी डिराइव्ड क्वांटिटी। दोज क्वांटिटीज दे आर डिपेंड टू एन अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी ऐसे टर्म्स जो हमारे दूसरे टर्म्स पे आते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा एरिया है, तो एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। यानी वी आर मल्टीप्लाई लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ भी हमारा फंडामेंटल है और ब्रेथ भी फंडामेंटल है। हमने 2 फंडामेंटल का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? एरिया आ गया। तो डिराइव यूनिट्स दे आर द डिपेंड ऑन द फंडामेंटल्स एंड दे आर द गेटिंग विद द मल्टीपल बाई मल्टीप्लाई या डिवाइडेशन। यानी जब हम 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल यूनिट्स का एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं या उनमें हम डिवाइडेशन करते हैं, जैसे मान लो हमारा स्पीड निकालना है
तो स्पीड का क्या हो गया फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ हो गया, टाइम क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो ये दोनों फंडामेंटल हैं, लेकिन डिस्टेंस और टाइम के रेशियो से जो हमारा फार्मूला जनरेट हुआ वो हमारा हो गया डिराइव फार्मूला। तो डिराइव फार्मूला दे आर द गेटिंग विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स, विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लाई और विद द हेल्प ऑफ डिवाइडेशन। अब इसमें कुछ हमने टर्म्स लिखा हुआ है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, प्रेशर है, वर्क है। तो दैट मीन्स दे आर द गेटिंग विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, सो दैट दे आर द नोन एज द डिराइव यूनिट्स। अब इसमें हम बात करते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल यूनिट्स है, जो फंडामेंटल हमारे जो 7 यूनिट्स हैं, तो एक सिस्टम हम यहाँ पे एक देना चाहते हैं। जैसे हमारा डेज कितने होते हैं, 7 होते हैं, मंडे टू संडे, तो 7 डेज आ गए। तो जैसे यह 7 डेज हैं, डेज से क्या बन रहा है, वीक बन रहा है, वीक से क्या बन रहा है, मंथ बन रहा है, मंथ से ईयर बन रहा है, उसके बाद क्या बन रहा है, सेंचुरी बन रहा है। तो उसी तरह से फिजिक्स में भी हम छोटे छोटे टर्म्स पर पहले फोकस करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि फंडामेंटल यूनिट्स, तो आवर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट हैं, जिसका हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था। अब इसमें होता है कि फंडामेंटल यूनिट का जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं। उस इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग 2 तरह के यूनिट्स को सपोज करते हैं। एक होता है MKS और दूसरा होता है CGS। MKS का मतलब हो गया मीटर किलो सेकेंड, MKS मीटर किलो सेकेंड, यानी अगर हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, तो हमारा MKS सिस्टम कहलाता है। वहीं जब हम CGS में आते हैं, तो CGS सिंबल जो है वो किसका है, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड मतलब हो गया कि लेंथ आर मेजर इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर इन सेकेंड। तो यहाँ पे हम पहले उन 3 मेजर जो हमारे MKS सिस्टम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मीटर किलो सेकेंड, तो मैं पहले उसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज 1 मीटर। तो 1 मीटर का जो डिफिनीशन होता है कि 1 मीटर बी इक्वल टू द लेंथ ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1 ऑब्लिक, यानी 1/29,91,92,445 सेकेंड, यानी इतने सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड का 29,91,92,485 सेकेंड पार्ट का जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, उस डिस्टेंस को हम लोग 1 मीटर कहते हैं। 1 मीटर का एक दूसरा यूनिट भी आता है कि 1 मीटर भी इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टॉन 86 आइसोटोप्स कवर बाई 1650763.73। इसका मतलब हो गया कि 16,50,763.73 मीटर्स वेवलेंथ कवर्ड बाई क्रिप्टॉन 86 आइसोटोप्स, यानी यह एक एलिमेंट्स है जिसके वेवलेंथ के द्वारा इतना वेवलेंथ कितना 16,50,763.73 मीटर्स का जो वेवलेंथ कवर होता है, वह डिस्टेंस 1 मीटर के इक्वल होता है। दूसरा हमारा आ रहा है यूनिट किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम की जो टर्म्स है वो है हमारा कि 1 किलोग्राम इज द मास इज द स्टैंडर्ड ब्लॉक ऑफ प्लेटिनम इरेडियम एलाइज हुच लेंथ इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ सिस्टम में, जिसका हेड ऑफिस पेरिस में है, तो वहाँ पे एक प्लेटिनम इरेडियम एलॉय रखा हुआ है जिसकी हाइट और डायमीटर दोनों क्या इक्वल है। तो उस विशेष टुकड़े का जो मास होता है वो हमारा 1 किलोग्राम के इक्वल होता है। लेकिन 1 किलोग्राम का जो हमारा मॉडर्न डिफिनीशन है वो आता है कार्बन 12 आइसोटोप्स पर। तो व्हेन कार्बन 12 आइसोटोप्स विच नंबर 5.0188 इंटू 10^25 एटम्स बी इक्वल टू 1 किलोग्राम। यानी अगर हम 5.0188 इंटू 10^25 एटम को एक साथ लेकर के अगर मेजर करते हैं तो उसका जो मास होता है वह 1 किलोग्राम का इक्वल होता है। इसके अलावा एक और भी डिफिनीशन आता है 1 किलोग्राम में कि मास ऑफ द प्योर वाटर, दे आर द क्वांटिटी द 1 लीटर
एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी 4 डिग्री सेल्सियस के ताप पर प्योर वाटर 1 लीटर हो तो उसका भी मास 1 किलोग्राम के इक्वल होता है। इसके अलावा कुछ और भी हमारे फंडामेंटल हैं, जैसे केल्विन है, तो केल्विन इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड इट बी ए पार्ट ऑफ 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, यानी 1/273.16 डिग्री के रेशियो को हम लोग 1 केल्विन कहते हैं। उसी तरह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट है जिसका यूनिट क्या है, एम्पियर है, तो 1 एम्पियर भी डिफाइन होता है। व्हेन 2 वायर्स हैव ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी 2 तार हों उनके बीच की दूरी कितना हो, 1 मीटर हो, तो व्हेन दे आर द फोर्स डिफाइंड बिटवीन देम इन द 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर जो है वह 2 वायर जो पैरेलल हों उनके बीच की दूरी कितना हो, 1 मीटर हो, और उसमें अगर हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो उनमें फोर्स एक्सपीरियंस बिटवीन वायर, उन तारों के बीच का जो फोर्स एक्सपीरियंस हो वह कितना हो, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, यानी हर मीटर पर अगर इतना फोर्स एक्सपीरियंस होता है देन वी शो दैट द करंट वैल्यू इज द 1 एम्पियर। आफ्टर दिस कैंडेला है, मास ऑफ सब्सटेंस है, मोल है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि फंडामेंटल यूनिट के साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी आते हैं। क्या आते हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट आते हैं। दे आर द नोन एज रेडियन एंड स्टेरेडियन। रेडियन एंड स्टेरेडियन, तो रेडियन दे आर द मेजर द एंगल्स। तो रेडियन क्या होता है कि 1 रेडियन भी इक्वल टू 1 आर्क अपॉन 1 मीटर ऑफ द रेडियस, and that a angle subtended at the center of the circle is the known as radians। तो मान लो एक सर्किल है, उस सर्किल पर उसके सेंटर पर जब कोई एंगल डिफाइन हम करते हैं तो एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस मतलब हो गया कि अगर लेंथ ऑफ आर्क भी इक्वल टू 1 मीटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्किल भी इक्वल टू 1 मीटर, देन दिस एंगल भी इक्वल टू 1 रेडियन, तब वह 1 रेडियन के इक्वल होगा। इसके बाद हमारा दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट आता है स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन क्या है, ये एंगल इज द सबटेंडेड बाई एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। अब ध्यान देना यहाँ पे स्टूडेंट्स, रेडियन और स्टेरेडियन में बेसिक डिफरेंस क्या है। रेडियन के लिए हम एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल की बात करते हैं, यानी जब किसी सर्किल के सेंटर पर जब एंगल डिफाइन होता है तो उसे हम रेडियन कहते हैं। लेकिन जब किसी स्फीयर के सेंटर पर जब एंगल डिफाइन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेरेडियन कहते हैं। तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम द यूनिट एरिया ऑफ स्फीयर बाई रेडियस स्क्वायर, यानी स्टेरेडियन की वैल्यू होता है एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस, यानी जो स्फीयर का जो रेडियस होगा, एरिया होगा, उस एरिया को हम उसके स्फीयर से स्फीयर के रेडियस से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। लेकिन फॉर्मूला लिखते हैं कि 1 स्टेरेडियन इक्वल टू एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द रेडियस। थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस हाउ टू मेजर लेंथ, टाइम एंड थैंक यू।